गुड मॉर्निंग दोस्तों। जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। जूनियर परिवार एक सेवा ट्रस्ट है। इसको हम 2011 से चला रहे हैं। इसमें कम से कम 250 गरीब बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, फ्री पढ़ाता हूँ। वो हर कास्ट के होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। ठीक, ये संस्था बहुत पुरानी हमारी है और इसी माध्यम से हम पैदाइशी ऐसे ही हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के लिए लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, जो भी होगा। आज मुद्दे की बात ये है कि किसी भी इंसान को टीबी कैसे हो जाती है, क्योंकि उसको तो पता नहीं रहता कि हमको टीबी हुई कहाँ से। अब मान लीजिए किसी परिवार में मान लीजिए 5-6 लोग हैं, उसमें किसी को टीबी हो गई। आपको समझना पड़ेगा कि टीबी उसको हुई तो एक्चुअली में उसको पता तो मतलब कि जब जांच हुआ तब पता चला ना। बताइए आप लोग। हाँ ना। अब यहीं पर ध्यान से सब लोग एकदम ध्यान लगाइए, पहले 1 मिनट के लिए सब ध्यान लगाइए। जब टीबी पता नहीं चला था तो जो आपके घर का सदस्य था, कहाँ था वो? घर पे ही था। जब टीबी, जिसको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ना, वजन कम हो रहा था, भूख कम लग रही थी, जब उसको टीबी ना नहीं पता चला था, वो कहाँ था? कहाँ था? घर पे ही था ना जी। और उसमें हम लोग को पता भी नहीं था टीबी होती क्या है ना, कैसे होती है, कैसे फैलती है, कैसे किसी को हो जाता है। पता था किसी को? नहीं पता था। यहीं पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हमको ये पता ही नहीं है टीबी एक बीमारी होती है। आप सोच लीजिए ना कि हम लोग को शुगर होता है, हम सबसे बताते हैं हमको शुगर है ना, हमको बीपी रहता है, हम सबसे बताते हैं हमको बीपी है। ठीक, मेरी बात ध्यान समझिए, समझिए ध्यान से। लेकिन ये समाज ना, और कुछ जैसे अजारक तत्व ना, जैसे कल मिला था ना लड़का, ठीक, ऐसे लोग ना इस समाज को इतना गंदा कर रखे हैं। ठीक, उनके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट से भी हम ना वो करेंगे, मांग करेंगे। ऐसे लोग जो अफवाह फैला रहे हैं ना, वो लोग थोड़ा सा मतलब थोड़ा उनको चेत हो जाए। अब मुद्दे फिर दोबारा आ जाते हैं, समझिए। हम लोग कहते हैं ना हमको शुगर है, हम लोग कोई मतलब कि ना सामाजिक दिक्कत नहीं होती है। हम लोग कहते हैं हमको बीपी है ना, हम लोग कोई सामाजिक दिक्कत नहीं होती है। लेकिन टीबी पता है फैलती कैसे, हो किसी जाता है कैसे, क्योंकि कोई बात नहीं करता। बात समझिए, हमारे ही परिवार में कोई है, हम लोग बताते नहीं है ना कि हमारे बच्चे को टीबी है। सोचिए, हम शुगर बता रहे हैं, बीपी बता रहे हैं, गाड़ी घोड़ा बता रहे हैं, जगह बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं ना। अरे यार, ये बीमारी है ये। जैसे शुगर हो जाता है, बीपी हो जाता है। अभी देखिए, आपको ध्यान होगा, कोरोना आया था ना, हम लोग फोन करके बता रहे थे ना, हमको कोरोना हो गया था लेकिन हम जी गए, बता रहे थे ना। अब सोचिए, हम लोग तुरंत फोन करके बता रहे थे ना बॉम्बे, अरे पता बा जो पड़ोसिया में नहीं आया था, जो दिल्ली से आया था, उसको कोरोना हो गया है, उसको रखे हुए हैं उधर आइसोलेट वार्ड में रखे हुए हैं, बता रहे थे ना। कोरोना तो एक बीमारी थी। अब सोच लीजिए ना, हम लोग कितने गंदे टाइप, कितनी गंदी मानसिकता के लोग हैं। ये कोई बीमारी तो किसी भी हो सकती है। एक हमारे दोस्त हैं ना, डीआईजी है, उनके पापा खो गया, उनको कौन सी कमी थी? तो ये टीबी होती कैसे है आप ना कब समझ पाएंगे? जब पहले ये समझ पाएंगे कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है ना, मतलब एक जीवाणु टाइप होते हैं। ठीक, पहले ये समझिए ये होता कैसे है। मान लीजिए आपके घर में, परिवार में ना, अगर आप ध्यान से सोचेंगे, बहुत ध्यान से, भी हम बाबा जी से बात कर रहे थे, वो बताएं कि 25 साल पहले कोई था ना, कौन था? अभी जो नीचे अंदर बात कर रहे थे आप थे ना। माइक ले लीजिए, माइक लीजिए बाबू। अभी देखिए, इनसे हम बात कर रहे थे। आपको हम चैलेंज दे रहे हैं, जितने लोग भारत देश को सुन रहे हैं, आकर हमसे 1 घंटे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। आपको टीबी कहाँ से हुई हम बता देंगे। आपको टीबी हुई कहाँ से, आपके परिवार में कहाँ से आ गई, आप सही जानकारी हमको दीजिए, हम बता देंगे आपको। अभी इनसे हम बात कर रहे थे, इनके ना जो मरीज आया है, पूछ रहे थे। पहले मैंने यही पूछा कि आपके घर में कोई टीबी है, इन्होंने कहा नहीं है। ठीक, लेकिन हमने फिर पूछा कि मान लीजिए कोई कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, या कुछ बरस और पहले, तब इन्होंने बताया कि किसको टीबी था? फूफी को। हाँ ना, उन्होंने बताया कि हमारे घर में बहुत पहले 10-20 साल पहले टीबी था। 25 साल हो गए। अब ध्यान से समझिए, ये यहाँ समझने वाली बात है। जैसे जो टीबी वाला ना बैक्टीरिया होता है, जैसे अगर हमारा हेल्थी शरीर है, हमारा स्वस्थ शरीर है, तो हमको प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा। जैसे हम ही लोग मर जाएंगे, नहीं पता चलेगा। सही बात है।
समझिए, जिनका ना आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता बॉडी की अच्छी है, उनको टीबी वाला बैक्टीरिया कुछ उखाड़ नहीं सकती जी। अब समझिए, अब परिवार में जब मरीज हमारा था, ध्यान से फिर उसी पॉइंट पे आइए, जब हमारा मरीज था परिवार में, जब किसी को नहीं पता था कि इसको टीबी हो रही है, लेकिन उसी में खांस रहा था, छींक रहा था, रूम में था ना, घर में था ना जी, तो होता क्या है कि पूरे परिवार में जो बैक्टीरिया होता है फैल जाता है ना, क्योंकि साथ सब लोग ले ही रहे हैं, कोई मास्क लगा नहीं रहा है। जैसे कोरोना में था ना, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, देखिए सब लोग बच गए, उसको हरा भी लिए, बच भी गए, जिनको निकलना था निकल गए, लेकिन जिनको बचना था बच गए। सही बात है। ध्यान समझिए, इससे हम लोग सब लोग बच सकते हैं, बस हमको सही से जानकारी हो जाए। समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब परिवार में भाई देखिए, अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग का स्वास्थ्य उस हिसाब से एक ही जैसा नहीं रहेगा। ठीक, पॉइंट वाली बात यहाँ पर है। तो जिसकी आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी तो 2-4 साल में, 5 साल में उसको उभर जाएगा। उभरेगा कैसे? तो हमको जब उभरता है तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, हमको टीबी के बारे में उतना जानकारी रहती नहीं है कि जांच कहाँ से कराएं, दवाई कहाँ से करें। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं नहीं वो सर्दी, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ था ना, उसके कारण थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम हो गया है। समझिए ध्यान से, अभी हम लोग टीबी पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसके विषय में जान ही नहीं रहे हैं। सही बात कि ऐसा मतलब होता है तो ऐसा करना चाहिए जी। अगर ऐसे ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो ऐसा करना चाहिए। अब जिसकी परिवार में आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है बॉडी की, तो उनको धीरे धीरे ना भूख कम लगती है, बुखार चढ़ उतर के आता है, फिर खांसी आने लगती है, कभी कभी ब्लड आ जाता है। ब्लड आता है तब हम लोग घबराते हैं, वैसे हम लोग नहीं घबराते हैं। सही बात है। सही बता रहे हो? नहीं, सही बात है। ठीक, वैसे तो कहते नहीं सर्दी खांसी जुकाम है, शीत गर्म हो गया था, ठंडा गर्म हो गया था, वैसे कहते हैं ना। सही बात है। अब ठीक, तो जैसे ही उनको होता ना, मान लीजिए परिवार में था जी, उनका इलाज चल गया और ठीक हो गए जी। ठीक, अब इलाज के पूरा उन्होंने कोर्स कर लिया, ठीक हो गए। अब फिर किसी को घर में कुछ होती है दिक्कत, तो हम लोग पता है जनरली क्या करते हैं, जो लोकल डॉक्टर नहीं होते हैं वहीं जाकर दिखा लेते हैं। सही बात। तो टाइफाइड का, मलेरिया का, पता नहीं क्या क्या ना इलाज करता शुरू कर देता है, निमोनिया फोमोनिया का। ठीक, सही बात। जबकि अगर हम लोग युवा हैं ना, बात समझिए, हम लोग युवा हैं, अगर हम चाहें तो अब जिनके परिवार में टीबी का मरीज है, उनके घर में किसी भी सदस्य को अगर मतलब कि कोई भी लक्षण आए, मतलब जो 4 लक्षण कल बताए थे ना, खांसी हो गया, बुखार हो गया, भूख कम लगना, वजन कम होना, ठीक है, 4 बताए थे ना, इसमें से कुछ भी मिले, ऐसा नहीं खांसी ही आए ना जी, हो सकता है उसको बुखार हो, धीरे धीरे वजन कम हो रहा हो, भूख कम लग रही हो। हम लोग कहते हैं अरे बुखार के कारण ना भूख नहीं लग रही है। सही बात समझिए, अभी सही बात है। हम लोग गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं, टीबी फैल कहाँ से रही है। हमारा जो मुहिम है, ये जूनियर परिवार का जो मुहिम है, बस यही है कि जिसको टीबी हो गई है बस बात खत्म, उसके अलावा किसी को टीबी, माइक वहां से ले लीजिए, अब उसके अलावा किसी को टीबी ना हो। जैसे आप लोग जितने लोग हैं, जो घर के परिवार के सदस्य हैं, जो अपने मरीज की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ठीक, अब किसी को ना हो यार, बस हमारा बस संकल्प बस इतना ही है। मरीज का जो है वो तो हम देख लेंगे ना। अब जो लोग मरीज को लेकर आ रहे हैं या जो उनके पास परिवार के जो सदस्यगण हैं, अब किसी को ना हो। अब किसी को ना होगा कैसे नहीं होगा, जब हम समझ पाएंगे कि टीबी फैलती कैसे है या किसी को हो कैसे जाती है। हो सकता है आपका मरीज कहीं काम कर रहा होगा, वहाँ पर भीड़ भाड़ हो, वहाँ पर ठीक है हो गए, वहाँ से लेकर आया हो सकता है क्या कहते हैं कहीं हॉस्पिटल से लेकर आया हो। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो टीबी आपके परिवार में कहाँ से घुसी, हो सकता है जहाँ बच्चा पढ़ रहा हो वहाँ उसके आसपास कोई हो। थोड़ा दूर हो जाइए आप। तो जब तक आप समझ नहीं पाएंगे टीबी होती कैसे है, जब सिंपल बता रहे हैं बस एक लाइन में, जब कोई टीबी वाला मरीज रहता है, उसके खांसने छींकने से जो एयर ड्रॉपलेट निकलता है, पानी जैसा निकलता है, ठीक है, वही हमारे उसमें बैक्टीरिया रहता है, टीबी वाला बैक्टीरिया रहता है, वही जब दूसरे के छाती में चला जाता है तो उसी में अपना फलता फूलता रहता है। अगर बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता अगर ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर कमजोर है तो धीरे धीरे हावी हो जाता है वो, बस इतने होता है। ऐसे टीबी होता है। और कुछ लोग अफवाह फैलाए हुए हैं ना, खाने से, साथ में खाने से होता है, पीने से होता है ना, बर्तन धोने से होता है, पता नहीं क्या क्या। गर्म, हमारे मरीज कुछ लोग गर्म पानी पिलाते रहते हैं। नहीं भाई, ऐसा उस पानी होने से नहीं होता, वो साथ में उठने बैठने से, हग्गी करने से नहीं होता है। और जो मरीज टीबी की दवाई 14 दिन से ज़्यादा खा लिए हैं, वो किसी को इन्फेक्शन पहुंचा
नहीं सकते, वो किसी को टीबी घर में नहीं दे सकते, जिनको होगा वो बहुत पहले का होगा। ठीक, तो ये बेसिक बातें हैं कि टीबी परिवार में कैसे हो जाती है। एक एक लोग के, अभी देखिए खड़े हैं ना एक लोग ना, इनके दो पहले बच्चे को हुआ, इनका इलाज चला था तो दूसरे को भी हो गया। नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं ना जिन्हें एक ही परिवार में 5-5-6 लोग पड़े हुए हैं टीबी के। नहीं, ये दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत है कि अब नहीं चेतेंगे तो पता नहीं कितने, एक टीबी का मरीज कम से कम 20 मरीज पैदा करता है।